Dear friends, welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to learn about the topic how do acids and base react with each other, कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ कैसे क्रिया करते हैं। इससे पहले हमने अम्लों की एसिड्स की रिएक्शन पढ़ी मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ, बेसिस की भी हमने पढ़ी है ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है या बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। पहले एक एक्टिविटी करेंगे। तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। ठीक है, कितना तो अबाउट 2 मिलीलीटर डालेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन है उसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है ये। इसके बाद हम इसमें 1 या 2 ड्रॉप फिनोप्थलीन सोल्यूशन की डालेंगे। ठीक है, फिनोप्थलीन सोल्यूशन एक इंडिकेटर है और जैसे ही हम फिनोप्थलीन सोल्यूशन की डालेंगे तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का कलर देखेंगे तो क्या कलर चेंज होता है। तो यस, कलर चेंज होता है। अब मैं आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगी कि ये पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, अब हम उसको शेक करने के बाद हल्का सा फिर उसमें हम डाइल्यूट HCl की सोल्यूशन की ड्रॉप्स डालनी शुरू करेंगे। 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप हम देखते जाएंगे कि कब जो सोल्यूशन है फिनोप्थलीन सोल्यूशन हमने डालने से जो पिंक कलर बना था वो धीरे धीरे लाइट होता जाएगा और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें पिंक कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वापस जो सोल्यूशन है उसका कलर जो है वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टॉप कर देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डालना बंद कर देंगे। इस प्रोसेस को हम टाइट्रेशन भी कहते हैं। पर अभी मैं आपको यही बता रही हूँ कि जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में सोल्यूशन में फिनोप्थलीन की ड्रॉप्स डाली तो पिंक कलर हुआ। पर आफ्टर पिंक कलर के बाद हमने जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है, ड्रॉप्स डालनी शुरू की तो धीरे धीरे पिंक कलर जो था वो कम होता गया और एक अवस्था ऐसी आई कि वापस सारा विलयन कलरलेस हो गया। ठीक है, तो हम कलर चेंज तो हुआ, पहले भी हुआ बाद में भी हुआ है ना। वाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड। तो एसिड डालने के बाद फिनोप्थलीन का कलर वापस फिर क्यों चेंज हुआ, क्यों कलरलेस हुआ? क्योंकि फिनोप्थलीन का अपना तो कोई कलर नहीं है। वो बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो उस घोल को पिंक कलर दे देता है। पर जब हम उसमें HCl डालते गए जितना का हमने HCl डालना है डाला, जब कलरलेस हो गया विलयन तो वो न्यूट्रल हो गया। अब घोल में ना तो एसिड की मात्रा ज़्यादा है ना बेस की मात्रा, वो न्यूट्रल है। तो ऐसी अवस्था को न्यूट्रलाइजेशन अवस्था कहते हैं। आइए पिक्चर के द्वारा देखते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कलरलेस है, फिनोप्थलीन डाला तो ऐसा घोल बन जाता है। फिर हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते जाते हैं ड्रॉप तो ये कलर लाइट होता जाता है और एक अवस्था ऐसी आती है कि वापस कलरलेस हो जाता है। तो आइए फाइनली रिएक्शन देखते हैं। हमने क्या देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl डाला तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बेस की रिएक्शन एसिड के साथ या एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होने से सॉल्ट और वाटर बनता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आज हमने एसिड और बेस की रिएक्शन के बारे में पढ़ा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, यू कैन लॉग इन माई वेबसाइट दैट इज www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page that is KK Chauhan. Thank you.